जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर है प्रैक्टिस नंबर 10 और हम कौन सा सॉल्व करने वाले हैं 26 अक्टूबर 2018 द्वितीय पाली में पूछा गया था। ठीक, जैसा कि आपको पता है हमारे टोटल क्वेश्चन 75 होते हैं, समान ज्ञान के 38 होते हैं और बाकी के हिंदी के होते हैं। ठीक, तो टोटल 75 होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये भी पता होगा कि सबसे पहले हम समान ज्ञान पढ़ते हैं। ठीक, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? तो उसका क्या नाम था? तो अब क्या राइट आंसर हो जाएगा? साथी। ठीक, अगला, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। ठीक, अगला क्वेश्चन। एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 132। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? नीदरलैंड्स, जिसे बोलते हैं द हेग। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडा से परिवर्तित होता है तो किस में होता है? पांचवे का राइट आंसर फल में। ठीक, आगे देखेंगे। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो कौन सी वाष्प होती है? तो इसमें पारे की वाष्प होती है। ठीक, क्या होता है? पारे की वाष्प। आगे, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतकों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सातवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाइलम कहा जाता है। ठीक, आगे चलिए आठवां देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। ठीक, आठवें का राइट आंसर आपको बताना है तो हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। ठीक, नौवां देखिए। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है, तो कौन सा है वो? तो नायलॉन था। ठीक, आगे देखेंगे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को हास्य दिवस मनाया जाता है। 15 को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे। 11वां, अधिकृत डैश ने अधिकृत चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो किसने? तो 11वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। 12 देखिए। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 12वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंदन नीलेकणी। ठीक, आगे। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो जीएसटी परिषद द्वारा। किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। 13 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही, जीएसटी परिषद द्वारा। आगे देखेंगे। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। तो पहला कहाँ स्थापित किया गया था? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में। एशियाई खेल 2018 में महिला 300 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रायबरेली से। आगे, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो वो था आपका कब हुआ था आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पादक के रूप में चुना गया? तो 17 का राइट आंसर सिद्धार्थनगर से। ठीक, काला नमक कहाँ से? सिद्धार्थनगर से। आगे, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिला में हुआ था? एटा में हुआ था। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फैजाबाद में। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गिरिजा देवी प्रसाद को। आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। तो किस संप्रदाय से संबंधित हैं? नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ किसकी सीमा लगती है? तो वो है आपका महाराजगंज। आगे, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी?
खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें से अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो वो थे आपके, कौन थे आपको बताना है 23 का राइट आंसर। तो आपने क्या कहा, बिल्कुल सही, श्री गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक। अगला देखिए, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी थी। तो 24 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8.46 मीट्रिक टन। आगे, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। तो वो कौन थे, तो आपको बताना है, वो थे आपके श्री गुरु अमरदास। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आप देखेंगे 27। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 156.80 बिलियन था। ठीक, बिलियन डॉलर। अगला देखिए 28 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। या फिर 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का, वो जो आप बताएंगे वो क्या हो जाएगा, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक। आगे 29, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। ठीक। तो 29 का आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा सही मिलान है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद जो सी दिखा हुआ है 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यही आपका क्या है, सही है। ठीक। आगे, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको फिर से क्या करना है, इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा गलत है। ठीक। तो गलत वाले को बताना है। तो 30 का आपको बताना है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक। पूछता है आयु कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए आपका 35 वर्ष। ठीक। आगे देखेंगे, भारत की केंद्रीय रेल मंत्री को देश की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री की केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक। आगे 32वां, इनमें से कौन सा सही है। फिर से आपको कौन सा बताना है, आपको सही वाला बताना है। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। देखिए पहला ही आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो जॉर्डन की क्या हो जाता है राजधानी, जॉर्डन का होता है अम्मान होता है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। तो मंगोलिया की मुद्रा क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, तोगरोग। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। आगे देखेंगे, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। आगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, वो है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक। तो ये आपके थे जीके के क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। चलिए, सामान्य ज्ञान हो गया हमारा, अब हम हिंदी पढ़ेंगे। तो धातु किसे कहते हैं। तो धातु आपको मालूम होगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। भूतकाल के कितने भेद हैं। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पता। तो कौन कौन से होते हैं, समान भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और एक संदिग्ध भूतकाल होता है। अगला हेतु मध्य भूतकाल, ये होते हैं आपके 6। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है,
तद्भव शब्द बने हैं। तो तद्भव शब्द किससे बने हैं? तो तद्भव शब्द आप संस्कृत के शब्दों के कुछ बदलाव से बने हैं। ठीक, आगे देखेंगे तत्सम शब्द पहचानिए। तो इसमें से तत्सम पहचानिए, निद्रा, कान, मोर या फिर बंदर। ठीक, तो तत्सम कौन सा हो जाएगा? तो निद्रा, यानी कि 117 का राइट आंसर निद्रा का नींद हो जाएगा। 118 पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? तो 118 का बताना कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, इसमें क्या है? सब अलग अलग है। ठीक, तो ये आपका सही नहीं होगा। आगे देखेंगे 19, इनमें से सही विलोम शब्द कौन सा है? तो आदान प्रदान, प्रदान विधान, आदान निदान, आदान समाधान। तो 119 का राइट आंसर आप बोलेंगे आदान प्रदान, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप चलेंगे 120 की तरफ। ठीक, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ठीक, तो और का क्या होता है? वही आपको अनेकार्थी शब्द बताना है। तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, तथा। ठीक, और का मतलब क्या होता है? दूसरा या फिर तथा होता है। 121, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वो होता है आपका कौन सा? जो काम करना कठिन हो। 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दुष्कर। पंछी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नीड़ बनाते हैं, नीर, नीम, नीड़ या फिर नींद। तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीड़ बनाते हैं। ठीक, अनु उपसर्ग से बना शब्द है, अनुचर, अनुपमा, अंतर या फिर अनुत्तर। तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, अनुचर। ठीक, उपसर्ग कहाँ पे लगता है? उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, और जो आपका प्रत्यय होता है शब्द के पीछे लगता है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भुलक्कड़ में क्या हो जाएगा? अक्कड़ हो जाएगा। 124 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? अक्कड़। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गीता धन अंजलि। नहीं, आप बताना पहले, आप बताइए। 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीत धन अंजलि। ठीक, हमने गलत बोला तो आपने भी बोल दिया। चलिए आगे 126, सभी मिलकर स्कूल जाता है, ये तो पहले से गलत, इसको क्या करना है? शुद्ध लिखना है। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है 126? आप देखेंगे पहले, तो सभी साथ स्कूल जाते हैं। ठीक, मिलकर नहीं होता है, मिलकर, सभी साथ स्कूल जाते हैं। ठीक, 127, रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई के लिए घर, क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। 127 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास के लिए, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष। आगे मैं खाता हूँ कर्मवाच रूप होगा, तो मैं खाता हूँ 128, तो इसका राइट आंसर मुझसे खाया जाता है। ठीक, 129, मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद क्या है? तो ये आपका कालवाचक है, यानी कि समय को बताता है। 129। ठीक, आगे निम्न में से योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह आपका ये वाला होता है, डैश। ठीक, ये प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, ये योजक चिन्ह, और ये भी आपका होता है। चलिए आगे, घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो रोशनी करना, प्रसन्न होना, खुशी मनाना या फिर घी लाना। तो घी के दिए जलाने का मतलब होता है, तो क्या बोलेंगे? क्या होता है? खुशी मनाना, यानी कि खुशी मनाना। 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकोक्तियों का समान अर्थ क्या होता है? लोक की उक्ति। क्या होता है? लोक की उक्ति। 132 का ऑप्शन नंबर ए। आगे चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर 133 का? तो आप बताएंगे 133 का ऑप्शन नंबर बी, वीर रस का स्थायी भाव, उत्साह। आगे 134, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको बताना है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 20, 17, 15 या फिर 16। तो चौपाई में कितना होता है? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक, प्रत्येक चरण में। आगे देखेंगे काली घटा का घमंड घटा, ये कौन सा अलंकार हो जाएगा 135 का? तो ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार। ठीक, आगे देखेंगे वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर बताएंगे, तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 भेद होते हैं, सममात्रिक और विषममात्रिक। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक, तो आपको बताना है इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, तो वो है आपका योगिनी। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, नायिका, लेखिका, वधू, धावक। तो 138 का आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है, धावक। शिक्षक का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो शिक्षक का बहुवचन क्या होता है बताना है। शिक्षक का बहुवचन यानी कि 139 शिक्षक गण होता है। ठीक, इसमें गण लगाते हैं, शिक्षक गण हो गया। अब बच्चा कौन सा आपका 140 कहाँ पर है?
चलिए थोड़ा साफ नहीं आया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए हम पढ़ देते हैं। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें कौन सा कारक है? देखिए क्या खरीदा? कपड़ा खरीदा, ठीक। तो आपको बताना इसमें कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या फिर अधिकरण कारक। तो 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म कारक, ठीक। बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक, यानी कि कपड़े को खरीदा, कर्ता ने कर्म को। 141, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, तो ऑप्शन सुन लेंगे आप। निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है निजवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो 141 का जो आपका राइट आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। निश्चित बात को बता रहा है तो इसलिए निश्चयवाचक। 142, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो समझदार शब्द क्या हो जाएगा? सारणिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण। तो 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुण को बता रहा है तो गुणवाचक। 143, चर्चा शब्द से बना विशेषण है, तो चर्चा से कौन सा विशेषण बन सकता है? चर्चित। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो ये किसका है आपको बताना है। 144 का, तो बिल्कुल सही आपने कहा, मैथिलीशरण गुप्त का है। आगे, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो ये किसका? 145 का, महादेवी वर्मा का है। आप देखिए ये आपका आ गया गद्यांश, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद आंसर देंगे, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। वनों का मूल आंकने का अर्थ है, तो बताना है वनों का मूल आंकने का अर्थ क्या है। तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वनों का महत्व समझना। आश्रय स्थल से अभिप्राय है, तो इसका क्या हो जाएगा? रहने का स्थान हो जाएगा, ठीक। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित होती है? नदियों में जलधारा किसके कारण? वनों के कारण। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तो वो हो जाएगा आपका वर्षा कराने में सहायक बनकर। लास्ट क्वेश्चन 150, वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या है? तो वनों को संरक्षण मतलब क्या होता है? वनों को बचाना, ठीक। तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं 75। अब आपको बताना है कि आपने कितने सॉल्व किए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। और प्लीज़ यदि आपको वीडियो कुछ भी अगर इसमें से आपको हेल्पफुल मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए अच्छी तरीके से।